तो मूवी की शुरुआत होती है तो एक सफ़ेद चूहे को दिखाया जाता है जो किसी जाल में फंसा होता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद एक लड़की को चैम्बर में दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफ़ी डिवाइसेस लगे होते हैं। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है और वो सारे डिवाइसेस निकालने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है। उसके बाद सिस्टम से आवाज़ आती है कि सिस्टम ख़राब हो चुका है और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 35% रह गया है। उस लड़की को लगता है कि वो किसी हॉस्पिटल में है जहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। वो लड़की काफ़ी घबरा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन है और उसको क्या हुआ है। उसके बाद वो सिस्टम से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या हुआ है, क्या तुम मुझे मेरा नाम बता सकते हो। तो सिस्टम उसका एक अजीब सा नाम बताता है जो कि उसका असल नाम नहीं होता। फिर वो सिस्टम को बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद सिस्टम उसको एक कोड के बारे में पूछता है लेकिन उस लड़की को कोड के बारे में नहीं पता होता। फिर उस लड़की को एक आइडिया आता है कि ये सिस्टम उसकी सारी बातें मान रहा है, क्यों ना पुलिस को कॉल किया जाए। तो फिर वो सिस्टम को पुलिस को कॉल लगाने के लिए बोलती है। सिस्टम पुलिस को कॉल लगा देता है। उसके बाद लड़की पुलिस को बताती है कि वो किसी जगह बंद है, उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ है। वो पुलिस को अपने चैम्बर का नंबर भी बताती है और वो पुलिस को बोलती है कि वो उसकी कॉल से उसको ट्रेस कर ले। तो फिर वो लड़की सिस्टम को बोलती है कि क्या मेरा डीएनए किसी से मिल रहा है। तो सिस्टम बोलता है यस मिल रहा है। तो वो उसको एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है। तो वो लड़की और कोई नहीं, वही लड़की होती है, उसका नाम एलिज़ाबेथ होता है। तो फिर पुलिस का फिर से कॉल आता है और वो एलिज़ाबेथ से बोलती है कि क्या तुम किसी चैम्बर में बंद हो। एलिज़ाबेथ बताती है कि हाँ मैं किसी चैम्बर में बंद हूँ। फिर पुलिस एलिज़ाबेथ से वहाँ का ऑक्सीजन लेवल पूछती है तो सिस्टम बताता है कि चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 31% बचा है, जो कि 1 घंटा भी मुश्किल से चल जाए। और अगर एलिज़ाबेथ ऐसे ही पैनिक होती रही तो वो इतना भी नहीं चलेगा। फिर पुलिस एलिज़ाबेथ को बोलती है कि तुम चैम्बर के ओनर का पता लगाओ, क्या पता चैम्बर के अंदर ओनर का नाम लिखा हो। फिर एलिज़ाबेथ पुलिस को बताती है कि यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सिस्टम एलिज़ाबेथ को बोलता है क्या मैं तुम्हें मार दूं, बिकॉज चैम्बर में इतना ऑक्सीजन नहीं बचा था कि एलिज़ाबेथ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। तो एलिज़ाबेथ ये करने के लिए मना कर देती है और सिस्टम को बोलती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। तो फिर सिस्टम दिखाता है कि एलिज़ाबेथ एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में वो बंद है वो एक्सपेरिमेंट भी उसी ने किया था, लेकिन उसको वहाँ कोई कोड नहीं मिलता। उसके बाद वो सिस्टम से बोलती है कि मेरा सोशल अकाउंट ओपन करो। जब वो उसका सोशल अकाउंट ओपन कर देता है तो एलिज़ाबेथ को एक फ़ोटो दिखती है जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। फिर वो सिस्टम से बोलती है कि मेरे हस्बैंड को कॉल लगाओ और जब सिस्टम उसके हस्बैंड को कॉल लगाता है तो उधर से एक लेडी बात करती है। एलिज़ाबेथ उस लेडी को बोलती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात कराओ, लेकिन वो लेडी काफ़ी गुस्सा करने लगती है जिससे और एलिज़ाबेथ को बोलती है यहाँ आगे से कॉल मत करना। इससे एलिज़ाबेथ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर वो चैम्बर खोलने का ट्राई करती है। तब उसको एक चूहा दिखाई देता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। उसकी बात एलिज़ाबेथ सोचती है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है और मुझे ये सब डरना नहीं चाहिए और मेरे को चैम्बर खोलने का ट्राई करना चाहिए। फिर वो एक इंजेक्शन पकड़ती है और चैम्बर खोलने की कोशिश करती है। तभी पुलिसमैन का कॉल एलिज़ाबेथ पे आता है और वो एलिज़ाबेथ को बताती है कि तुम अपनी मदर के साथ रहती थी, लेकिन एलिज़ाबेथ बताती है कि नहीं मैं तो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। फिर जब एलिज़ाबेथ अपनी फ़ोटोज़ को दोबारा देखती है तो उसमें उसका हस्बैंड नहीं होता, तो बाकी ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। तभी पुलिस एलिज़ाबेथ को उसकी मदर का नाम बताती है, लेकिन एलिज़ाबेथ बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी मदर का नाम नहीं है। उसके बाद एलिज़ाबेथ को फील होता है कि पुलिस के पास कोई और है जो उसे फोर्स कर रहा है झूठ बोलने के लिए और कॉल कट हो जाती है।
तभी एलिज़ाबेथ पर किसी और का कॉल आ रहा होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको इग्नोर करती है और सिस्टम को बोलती है कि प्लीज़ मुझे पुलिसमैन की रिकॉर्डिंग सुनाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि पुलिसमैन को वाकई कोई फोर्स कर रहा था। तो फिर सिस्टम एलिज़ाबेथ को रिकॉर्डिंग सुनाता है और फिर एलिज़ाबेथ को पक्का यकीन हो जाता है कि पुलिसमैन के पास कोई और था जो उसको झूठ बोलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो क्या पता यही लोग हो जिनकी वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही, ये सब एलिज़ाबेथ सोचती है। तो फिर एलिज़ाबेथ को फिर से विजन्स आने लगते हैं और उसके विजन्स में उसको अपना हस्बैंड दिखाई देता है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये इमेजिनेशन है या फिर कुछ और है। लेकिन वो उसमें काफ़ी बीमार दिखाई देता है, जिससे एलिज़ाबेथ काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद उसको बार बार कोई कॉल आ, तो फिर जब एलिज़ाबेथ कॉल उठाती है तो वो कॉल उसी लेडी का होता है जिसने पहले कॉल उठाया था और बोला था कि हम वापस से कॉल मत करना। उसके बाद वो लेडी बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, लेकिन एलिज़ाबेथ बोलती है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद वो लेडी बताती है कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ और मुझे इस चैम्बर का भी पता है जिसमें तुम बंद हो, और मेरे को वो कोड भी पता है जिससे खुलने वाला है। तो फिर एलिज़ाबेथ उस लेडी को बोलती है कि प्लीज़ मुझे उस कोड के बारे में बताओ। तो फिर वो लेडी उस कोड के बारे में एलिज़ाबेथ को बता देती है। जैसे ही उस कोड के बारे में एलिज़ाबेथ को पता चलता है तो वो उसको अप्लाई करने लगती है। तभी वो लेडी बोलती है रुको रुको, इस कोड को अप्लाई मत करना, और अगर तुमने इसको अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो फिर एलिज़ाबेथ उस लेडी को बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। तो तभी वो लेडी बताती है कि क्योंकि तुम स्पेस में हो। तो फिर वो बताती है कि तुम्हें एक मिशन के लिए इस चैम्बर में स्पेस में भेजा गया, और जैसे ही ये स्पेस में गया तो ये सिस्टम ख़राब हो गया। उसके बाद तुम्हें हाइबरनेशन मोड पे डाल दिया गया। तो फिर वो लेडी एलिज़ाबेथ को बताती है कि ये तुमको भी नहीं पता कि तुम कितने अरसे से सोई हुई हो, इसी वजह से तुम ऑक्सीजन भी काफ़ी कम यूज़ कर रही थी, और जैसे कि तुम जाग गई हो तो ऑक्सीजन भी काफ़ी यूज़ कर रही हो, इसीलिए तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। तो फिर वो लेडी उसको बताती है कि अगर तुमने ये चैम्बर खोल दिया तो तुम स्पेस में गुम हो जाओगी और तुमको यहाँ कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मैं तुम्हें दोबारा हाइबरनेशन मोड पर डाल सकती हूँ। तो फिर एलिज़ाबेथ उस लेडी को बोलते हैं कि हाँ मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि वो पुलिस ऑफिसर मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था। तो फिर एलिज़ाबेथ को वो लेडी बताती है कि हाँ तुम्हें सही लगा, वो तुमसे झूठ बोल रहा था। सब लोगों को पता है कि तुम मरने वाली हो और तुम जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए वो तुमको बातों में उलझा रही हैं ताकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाए, मतलब कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और तुम जल्दी मारी जाओ। तो फिर एलिज़ाबेथ उदास हो जाती है, जिससे वो लेडी बोलती है कि तुम उदास मत हो, अगर तुम चाहती हो कि कोई मिरेकल हो जाए तो तुम हाइबरनेशन मोड पर चली जाओ। तो फिर एलिज़ाबेथ उस लेडी को बोलती है कि हाँ तो ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि हाइबरनेशन मोड पर कैसे जाएंगे। तो तभी उस लेडी के घर पर पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। वो लेडी एलिज़ाबेथ को बताती है कि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल 2% रह जाए तो तुम हाइबरनेशन मोड पर चली जाना, और अगर तुम 2% से पहले नहीं गई तो फिर तुम मारी जाओगी। लेकिन ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था। तो फिर वो चैम्बर को खोलने का ट्राई करती है जिससे कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और वो हाइबरनेशन मोड पर चली जाए। तो फिर उसको दोबारा विजन्स आने लगते हैं और उसको अपना हस्बैंड दिखाई देता है जो वाकई काफ़ी बीमार था, उसको काफ़ी कुछ वायरस हो गया था। एलिज़ाबेथ उसके पास में बैठी हुई थी। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि हम दोबारा मिलेंगे। तो वो एलिज़ाबेथ बोलती है कि मैं तो अब मर ही जाऊंगी। तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना मरने से पहले अपनी मदर से बात कर ली जाए। तो फिर वो सिस्टम को बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदर से कॉल लगाओ। तो फिर वो अपनी मदर से बात करती है। तो एलिज़ाबेथ अपनी मदर से जी भर की बातें करती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिज़ाबेथ सिस्टम से पूछती है कि क्या मैं अकेली स्पेस में हूँ। तो फिर सिस्टम बताता है कि नहीं, तुम्हारे अलावा यहाँ पर 10,000 हैं।
तो फिर एलिज़ाबेथ बोलती है कि तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे सामने एक शील्ड लगी हुई है। तो एलिज़ाबेथ सिस्टम को बोलती है कि इसको हटाओ। तो वो जैसे ही शील्ड हटाता है तो एलिज़ाबेथ बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके सामने एक लाश तैर रही होती है हवा में, क्योंकि वो स्पेस में थे और वहाँ का ग्रेविटी लेवल 0 था। तो अगली सीन में दिखाया जाता है कि वाकई वहाँ पर काफ़ी बहुत सारे चैम्बर्स थे। तो फिर उसको विज़न आता है कि उसका हस्बैंड भी इनमें से किसी एक चैम्बर में है। तो फिर वो सिस्टम को बोलती है कि मेरे हस्बैंड का चैम्बर ढूंढो। तो फिर उसके हस्बैंड का चैम्बर ढूंढ लिया जाता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है जो सो रहा होता है, जिसे देखकर एलिज़ाबेथ काफ़ी खुश होती है। अपने हस्बैंड को देखने के बाद एलिज़ाबेथ में जीने की होप जाग गई थी। उसके बाद उसको दोबारा विजन्स आने लगते हैं और वो उसके विजन्स इस बार रियल थे। वो उसके पास्ट की मेमोरी से रिलेटेड थे। उसमें दिखाई देता है कि चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एक चूहे को एक पजल में डाला जा रहा था और देखा जाता था कि वो उस पजल को यानी मेज को पार कर लेगा, और जो चूहा उस पजल को पार कर लेता था उसके जीन्स और मेमोरी दूसरे चूहे में डालकर देखा जाता कि क्या ये भी पजल पार कर लेगा। इसी तरह सारे चूहे पजल पार कर लेते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स और कोई नहीं एलिज़ाबेथ खुद कर रही होती है। और जो लेडी एलिज़ाबेथ से बात कर रही थी वो और कोई नहीं बूढ़ी एलिज़ाबेथ होती है, और जो एलिज़ाबेथ स्पेस में होती है वो सिर्फ एलिज़ाबेथ की क्लोन होती है। और ये नहीं, जितने भी सारे स्पेस में चैम्बर में लोग थे वो सब क्लोन थे। और यहाँ भी सेम वही काम हुआ था जो कि उन चूहों पे हुआ था। तो एलिज़ाबेथ की मेमोरी को उसके क्लोन में डाल दिया गया और स्पेस में भेज दिया गया। तभी एलिज़ाबेथ देखती है कि सिस्टम 3% रह गया है और उसको 2% तक हाइबरनेशन मोड पर जाना पड़ेगा, वरना फिर वो मारी जाएगी। उसके बाद वो सिस्टम को बोलती है कि मुझे हाइबरनेशन मोड पर डाल दो, लेकिन सिस्टम उसको बोलता है कि तुमने सारे डिवाइसेस निकाल रखे हैं तो तुम हाइबरनेशन मोड पर नहीं जा सकती। तो फिर वो जल्दी जल्दी सारे डिवाइसेस लगाती है, लेकिन सब में काफ़ी लेट हो जाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल 1% से भी कम हो जाता है। तो फिर एलिज़ाबेथ सिस्टम को बोलती है क्या तुम उनकी ऑक्सीजन मेरे चैम्बर में ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो फिर सिस्टम बोलता है कि हाँ, हम सारे सिस्टम एक जैसे हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इनमें काफ़ी दिन जाएंगे और तुमको हाइबरनेशन मोड पर भी जाना पड़ेगा। तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एलिज़ाबेथ हाइबरनेशन मोड पर चली जाती है। तो अगली सीन में दिखाते हैं कि एलिज़ाबेथ की चैम्बर में ऑक्सीजन आ रही होती है, और फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एलिज़ाबेथ उसी प्लेनेट पर पहुंच गई है जहां पर उनको भेजा गया था, और वो वहां अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश रहती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है।